जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉबटेरिया परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती से संबंधित यानी नियुक्ति से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। और ये अपडेट जो है और कोई नहीं, सीएम हेमंत सोरेन जी की तरफ से यहाँ पे कहा गया है। और इन्होंने नियुक्ति से संबंधित अगला स्टेप ये क्या करने वाले हैं और किस तरह से 26,001 पदों की जो ये नियुक्ति है वो संपन्न करने वाले हैं, इस वीडियो में चर्चा रहेगी। और बता दें, चाहे 1 to 5 की हो या लेवल जो है 6 to 8 की बात करें यानी लेवल 2 या फिर लेवल 1 की बात करें, दोनों जो है लेवल की जो है नियुक्ति अक्टूबर में होने जा रही है। और इसके साथ साथ क्या कुछ इन्होंने कहा है हेमंत सोरेन जी ने, इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पे दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आप तक मिलती रहे। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है बताया गया है कि राज्य में अक्टूबर तक 35,000 पदों पर होगी नियुक्ति। हेमंत ये जो है इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने मोराबादी मैदान में किया ध्वजारोहण। तो ध्वजारोहण यानी आपका झंडा फहराया गया 15 अगस्त के दिन इनके द्वारा मोराबादी मैदान में। और वहीं से उन्होंने कहा है भर्तियों को लेकर, और भर्तियों से संबंधित इन्होंने कहा है और साथ में कहा है कि 35,000 पदों की बहाली वो अक्टूबर माह तक कर देंगे। अब किन किन बहाली की बात हो रही है और किस तरह से करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। देखिए डिटेल में क्या बातें बताई गई है कि 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में रांची के मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने पैरेड का निरीक्षण भी किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अक्टूबर तक 35,000 पदों की नियुक्ति हो जाएगी, देख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि सहायक आचार्य के 26,001 पद पर नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। सीएम ने कहा कि पिछले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर जन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। हर वर्ग की ज़रूरत को का ध्यान में रखकर योजनाएं और नीतियां बनाई गई हैं। वो तो दिख ही रहा है हेमंत सोरेन जी 4.5 साल से जो है सब जो है युवा जो है, पढ़े लिखे युवा है, चाहे कि जो भी शिक्षित वर्ग हैं, जो भी राजकर्मी हैं, सब कोई जो है सड़क पर हैं। और आपने किनका जो है यहाँ पे घर घर जाकर किन समस्याओं की बातें की हैं, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में। और कौन सा गांव गए थे आप और किस घर की समस्याओं को आपने सुलझाया है, इस पे भी बात करेंगे। हाँ, आपने ज़रूर ये किया होगा कि अपने नेता मंत्री जो है आपके उनके घर में ज़रूर गए होंगे और उनके परेशानियों को ज़रूर आपने सुना होगा और उनकी समस्याओं को सुलझाने का आपने काम किया है। क्योंकि अगर अभी रिसेंटली देखें तो झारखंड पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कोई भी वर्ग, कोई भी तबका जो है आपके काम से जो है खुश नहीं है, सब कोई नाखुश हैं और सब कोई सड़क पर है जी, सब कोई सड़क पर है। जो थोड़ा सा जो है टाइम निकाल के चीज़ों को देखिए ढंग से, आप तब से आपको समझ में आएगी कि आपने कितनी योजनाएं लाई और कितनी नीतियां लाई, और आप जो अभी रिसेंटली योजनाएं ला रहे हैं वो किस बेसिस पर ला रहे हैं और क्यों ला रहे हैं, ये पब्लिक को समझ में आ रही है। इतने 4.5 साल से का आप ब्यौरा देते हैं, तो 4.5 साल से आप थे कहाँ? ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे थे, उस समय क्यों नहीं कर सके? अभी चुनाव का सामने आ रही है तो आपको योजनाएं और नीतियां आ रही है, आपको अपना प्यार उमड़ पड़ रहा है। अपने झारखंडवासी आदिवासी मूलवासी की बात आप आजकल करने लग गए हैं। इतने 4.5 सालों से तो इनकी हक और अधिकार की बात आपने नहीं सुनी। अभी आपका इलेक्शन का नज़दीक देखते हुए सारी चीज़ें आपको भावनाएं उमड़ के आ रही है। हालांकि ये राजनीति आज के डेट में पढ़े लिखे युवाओं को समझ में आ रही है और इसका जवाब आपको ज़रूर मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनका भाषण में यही कहा गया है कि 35,000 जो है भर्तियों का जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र दे देंगे। हालांकि ये तो इससे पहले भी बयान में दे दिए थे कि 5 सितंबर तक जो है आपका
झारखंड सहायक आचार्य का जो है नियुक्ति पत्र सौंप देंगे। तो हर एक सप्ताह में, हर एक डेट में इनका जो है कैलेंडर और जो है यहाँ पे डेट शेड्यूल चेंज होते जाता है और इसी तरह चेंज होते जाएगा। यहाँ पे इन्होंने तो 35,000 का हुंकार भर दिया है। अब ये कैसे करेंगे इनको खुद मालूम नहीं है और किस तरीके से अभी नियुक्तियाँ चल रही है, कितने विवादित तरीके से भर्तियाँ हो रही है, इस पे तो किन्हीं का ध्यान नहीं है। उनको इग्नोर किया जा रहा है। चाहे बात करें आपका नगर पालिका संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा की, या फिर अगर बात कर लें आपका पीजीटी रिजल्ट की बात कर लें, नियुक्ति जो हुई है उसकी बात कर लें, जेपीएससी की बात कर लें, कौन से परीक्षा आपका फेयर तरीके से हुई है और सब में जो है धांधलियाँ सामने आई है, इसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आप बात करते हैं कि नियुक्ति दे रहे हैं। नियुक्ति उन्हीं को दे रहे हैं जो जिसने आपके साथ, यानी जो आपके सगे हैं, जो आपके साथ जो है मिले हुए हैं, जो जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको आपने जो है नियुक्तियां दी होगी। हमें तो नहीं मिली है। तो ये थी दोस्तों अभी की अपडेट। हालांकि 3 सितंबर को यहाँ पे सुनवाई होनी है सहायक आचार्य की। आप देखिए इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट मिलता है या फिर ये इसी दिन जो है फाइनलाइज होती है। ये जो आपका भविष्य के गर्भ में ही ये रिज़ल्ट छिपा हुआ है और इसी से डिसाइड होगा कि क्या होगा। लेकिन इसी बीच जो है आपको ध्यान देनी है कि जो है जेटेट की परीक्षाएं कंडक्ट होगी और मुझे नहीं लगता कि जेटेट की परीक्षाएं जो है यहाँ पे सितंबर में हो पाएगी। लेकिन आपको जो है यहाँ पे मान के चलना है कि सितंबर में ही हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर जा सकता है जिस तरह की एक्टिविटीज़ दिख रही है। और हो सकता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे वोट बैंक के लिए क्या करें कि अभी जो है आचार संहिता लगने ना दे और आचार संहिता को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले कर सकती है, रिक्वेस्ट करके या कोई तामझाम करके। वो वेद इनको आता है क्योंकि ये लोग पॉलिटिक्स है और इनको एक्टिंग अच्छे से आती है। तो हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक जो है आपकी आचार संहिता लगे, तो उस बीच जो है ये प्रक्रियाएँ हो सकती है कि ये संपन्न करें। लेकिन जिस तरह से भर्तियाँ कराई जा रही है वो तरीका सही नहीं है और विवादित तरीके से सारी चीज़ें हो रही है। तो ये होना नहीं चाहिए सहायक आचार्य में। और पीजीटी में जिस तरह से रिज़ल्ट हुआ है और जिस तरह से जो है कट ऑफ गया है, उसके हिसाब से अगर सहायक आचार्य में ऐसी होती है तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है आप समझ लीजिएगा कि झोल झपाटा हो जाएगा। क्योंकि इसमें तो ऑनलाइन जो है आपका एग्ज़ाम में रिज़ल्ट जो है आपका यहाँ पे निकलना है, लेकिन मल्टीपल जो है पेपर्स में हुआ है। लेकिन इसमें अगर झोल झपाटा हुआ भी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपको लगेगा जब आपका कट ऑफ मार्क्स आ जाएगी तब आपको पता चलेगा कि वाकई में क्या हुआ है। तो देखिए अभी का यही अपडेट था दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।